क्या बजट पेश किया है, इसका कोई आधार नहीं, कोई तथ्य ही नहीं, कोई नहीं, इसका कोई वजूद। और अब की बार जो गर्मी में किल्लत रही वो देखने लायक थी, लोग चिल्ला रहे थे पानी के लिए, तो उद्धव त्रिपाठी का नाम तक नहीं आया। कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई इसमें अपने हॉस्पिटल है या कोई कुछ, मतलब उद्धव त्रिपाठी का नाम तक नहीं आया। अफसोस है मुझे, 100 मीटर रोड का नाम नहीं आया। क्या बजट है मुझे समझ में नहीं आया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि बजट क्या है। ये तो देखिए अब तो घोषणा हुई है, ये धरातल पर आएंगे तब पता लगेगा। इसका आज ही मैं इसके बारे में बोलूँ, मुझे लगता नहीं इसके लिए बोलना चाहिए, क्योंकि ये घोषणा करना अलग है और उस पर फील्ड में उतारना अलग है। तो जब तक ये मैदान में नहीं आएंगे, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक कोई मतलब नहीं इसके लिए बोलने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। और इस वक्त राजस्थान के अंदर बजट हुआ पास 2024 का, लेकिन 2024 के बजट में क्या कुछ खास मिला है, यही जानने के लिए उदयपुर जो लाल डायरी के लिए फेमस है, उनके वहाँ के विधायक हमारे साथ है भगवाना राम जी सैनी साहब। इनसे जानते हैं कि राजस्थान को, उदयपुर वाटी को क्या कुछ खास मिला है। राम राम साहब। राम राम साहब। सबसे पहले तो यह बताओ साहब, के लाग है जो ये बजट आयो है, इनके बारे में क्या कहना है। देखिए ये बजट है, मैं उद्धव त्रिपाठी विधानसभा से आता हूँ, इसका आधा क्षेत्र झुंझुनू जिले में पड़ता है, आधा क्षेत्र नीम थाना में पड़ता है। मेरा आधा क्षेत्र ये पहाड़ी बेल्ट है, जिसमें सबसे भयंकर है वो पानी की किल्लत है। यहाँ लगभग 20 ट्यूबवेल यहाँ सूख चुके हैं। सरकार ने घोषणा की कि हर क्षेत्र वाइज हम 10 ट्यूबवेल देंगे और 20 हैंडपम्प देंगे। हैंडपम्प का हमारे वहाँ को औचित्य नहीं है, क्योंकि हैंडपम्प में पानी फैल हो चुका है, इवन देन सिंगल पॉइंट भी वहाँ फैल हो गए हैं। तो हैंडपम्प में पानी आने का मतलब ही नहीं है, तो वहाँ को औचित्य नहीं कि हैंडपम्प वहाँ सक्सेस होंगे, कि पानी इतना गहराई पे गया कि हैंडपम्प लग ही नहीं सकते। रही 20 ट्यूबवेल की, मैं ये कह रहा हूँ कि 15, 20, 17, 18 ट्यूबवेल तो सूख चुके हैं ऑलरेडी। और अब की बार जो गर्मी में किल्लत रही वो देखने लायक थी, लोग चिल्ला रहे थे पानी के लिए। तो मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि क्या बजट पेश किया है, इसका कोई आधार नहीं, कोई तथ्य ही नहीं, कोई नहीं, इसका कोई वजूद है। मैं पूरा बजट पढ़ा नहीं है, लेकिन पूरा मैंने सुना हुआ, तो उद्धव त्रिपाठी का नाम तक नहीं आया। कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई इसमें अपने हॉस्पिटल है या कोई कुछ, मतलब उद्धव त्रिपाठी का नाम तक नहीं आया। अफसोस है मुझे, 100 मीटर रोड का नाम नहीं आया। क्या बजट है मुझे समझ में नहीं आया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि बजट क्या है। युवाओं को लेकर क्या कुछ खास रहा, जैसे मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदया और मुख्यमंत्री जी ने तारीफें की है, जैसे 5 साल में 4 लाख रोजगार देंगे युवाओं को, प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख देंगे, ऐसा कुछ। ये तो देखिए अब तो घोषणा हुई है, ये धरातल पर आएंगे तब पता लगेगा। इसका आज ही मैं इसके बारे में बोलूँ, मुझे लगता नहीं इसके लिए बोलना चाहिए, क्योंकि ये घोषणा करना अलग है और उस पर फील्ड में उतारना अलग है। तो जब तक ये मैदान में नहीं आएंगे, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक कोई मतलब नहीं इसके लिए बोलने के लिए। जो चिरंजीवी योजना थी, अब सरकार ने आयुष्मान भारत कर दिया है और उसमें भी जो लाखों की कर दी है। नाम चेंज करना इनकी फितरत में है, ये करते रहेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बजट है, मेरे 2 मुख्य है वहाँ, एक तो पहाड़ी बेल्ट में पानी की समस्या के लिए बता दिया, दूसरा एक हमारी काटली नदी बजरी का है। तो वहाँ इतना 5 साल से 2 साल से यहीं 6 साल से तो इतनी वहाँ गुंडागर्दी, बजरी माफिया पैदा हो गई जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। न कोई सरकार का अंकुश है, न कोई सरकार की नीति है, न सरकार का कोई प्लान है। तो वो एक बहुत बड़ा मेरा वहाँ की बजरी की बड़ी, हमारे वो काली नदी हमारे 20 किलोमीटर में निकलती है, वहाँ बजरी का बड़ा खदान है। कब से 50 साल से बजरी का, 100 साल से भी हो सकता है, मेरे मतलब मेरी याद है, जब तक मेरी उम्र के हिसाब से देखता हूँ तो मुझे लगता है कई सालों से वहाँ चल रहा है। तो जिस तरीके से वो नदी के बारे में, आज की बजरी की नदी के बारे में एक शब्द नहीं बोला गया, जबकि हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ, और वहाँ से बजरी झुंझुनू शिखर तक जाती है, और वहाँ बजरी की कोई प्लान नहीं है, कोई उसके वो आवंटन का कोई वो सिस्टम नहीं है, न कोई वहाँ कोई इसके बारे एक शब्द बोला गया। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए कुछ नहीं बोला गया। तो मेरे हिसाब से उद्धव त्रिपाठी विधानसभा के लिए, और ये बात एक उसके लिए बोला गया, अभी ये मेरी जो पहाड़ी बेल्ट है और उसमें वो क्या है बोलते हैं, ये मनसा माता जो रिजर्वेशन है वो, तो उसके लिए बोला गया। तो मैं क्वेश्चन लगा रखा, देखिए मैं इसलिए मैं बोलना भी नहीं चाह रहा था, मैंने क्वेश्चन लगा रखा है कि इसकी जो ये छोड़े गए ना, लेफर छोड़े गए, इसके लिए आपने पहले क्या तैयारी की है, कितनी आपने तारबंदी की है, कितनी आपने दीवार लगाई है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन लगा रखा, उसको कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, तो उसको खुला छोड़ रखा है।
अच्छा चलो उदयपुर वाटी की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा शेखावाटी की बात करते हैं कि उदयपुर वाटी के साथ साथ पूरा शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू आता है, उसको लेकर भी कुछ खास नहीं मिला है, क्योंकि एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, शहीदों के नाम से जाना जाता है, अग्निम रहता है सीकर, मैंने चूरू। कहा सुना है, अभी मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिला है, न किसान को मिला है, न युवाओं को मिला है, न एजुकेशन मिला है। आपको बताऊं, शेखावाटी एक अपने एजुकेशन का हब है, वहाँ एक शब्द इसमें नहीं आया सुनने में कि उसके लिए, अपने युवाओं के लिए, इस एजुकेशन के लिए ये किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने वहाँ की जनता ने कांग्रेस को ज़्यादा वोट दिया और वहाँ के विधायक कांग्रेस के ज़्यादा बने, इस कारण से नहीं मिला? देखिए, ये सरकार के लिए ये होना अच्छी बात नहीं है। हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार थी, और वहाँ अपने पूनिया जी थे सूरजगढ़ से, एक बाल जितना फर्क नहीं है, 1 इंच जितना फर्क नहीं। जितना विकास हमारे उदरवाटी, झूम, खेतड़िया, पंडाव में, झुंझुनू में हुआ, उतना विकास वहाँ सूरजगढ़ में हुआ है। तो लेकिन इसमें पूरा भेदभाव लग रहा है मुझे कि उदरवाटी में, हमारे झुंझुनू में, मंडाव में हमारी कांग्रेस के विधायक जीते हैं, तो लगता है मेरे को वहाँ बराबर उसको भेदभाव बरता गया है। अभी तक मैं स्टडी नहीं किया कर रहा हूँ, लेकिन पूरा भेदभाव बरता गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या लगता है आगे विधानसभा चलेगी, आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा, क्या उम्मीद करते हैं कि उदयपुर वाटी को ये मिले? अभी मैं इसकी स्टडी करूँगा, आज इसमें लग रहा हूँ, और जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा। जी शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं यहाँ विधायक जी के साथ जो बजट को लेकर जो बातें हैं उनके बारे में जानने की कोशिश। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो ये बजट के अंदर जो घोषणाएं हुए वो धरातल पर कितनी लागू होती है, क्योंकि अक्सर घोषणाएं तो हो जाती है, लेकिन आने वाले 4 साल तक सरकारें सिर्फ थोथलापन दिखाती है। लेकिन आप जुड़े रहिए RJ TV 24 पर, फिर मिलते हैं किसी न किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।